हरिओम दोस्तों। शुरू करते हैं टू लाइनर से। गुरु जो ढूंढन मैं चला, गुरु न मिलिया कोई, जो मिले ऑडी BMW बाबा, तो गुरु घंटाल होई। दोस्तों, बात करते हैं गुरुओं की। आज के मॉडर्न टाइम गुरुओं की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत से गुरु जो आज के टाइम में हैं, पॉपुलर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, ऑडी BMW AC बाबा वाले, क्या ये रियली गुरु कहलाने के लायक हैं? तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा स्टारडम, फैन फॉलोइंग, उनका मान, उनका इज्जत, बहुत कुछ है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन गुरु कौन होता है? गुरु की एक डिफिनीशन बताई गई है। अगर जो बहुत से जो पहले बताने वाले लोग हैं, तो गुरु वो होता है जो भगवान से जोड़े। गुरु वो होता है जो सच्चा ज्ञान दे, आपके जीवन का उत्थान करे। मतलब काम, क्रोध, मत, लोभ, मोह, जो बताई गई हैं चीज़ें, उस चीज़ से आप दूर हों। गुरु का मतलब वो होता है। लेकिन आज के टाइम में बाबाओं को जो देखेंगे, जो खुद ऑडी से चल रहा है, खुद जो AC में रह रहा है, जो खुद सोने चांदी लॉकेट, मतलब तमाम रत्नों से जड़ित वस्त्र वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनसे लदा हुआ है, तो क्या वो रियली काम, क्रोध, लोभ, मोह की बात दुनिया जनता को समझा पाएगा? जनता भी पागल हुई पड़ी, जनता भी वही है भाई। वो भी भक्ति के लिए काम, क्रोध, मत, लोभ, मोह से निकलना नहीं चाहती है, भगवान को पाना नहीं चाहती है। उसे वही धन दौलत सब कुछ चाहिए, और इसीलिए ऐसे बाबाओं के पीछे वो पड़ते हैं। फिलहाल मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई यही गुरु की डिफिनेशन है। मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअल गुरु की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये सब गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो विद्यालय कॉलेजेस में मिलते हैं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि सब्जेक्ट जो क्या है हमारा आध्यात्मिक है। हम आध्यात्मिक की बातें कर रहे हैं। तो आज के टाइम में अगर गुरु को ढूंढेंगे तो घंटाल के अलावा मिलेगा नहीं। ये ऑलमोस्ट 99.99% सही है। कोई भी जो गुरु सामाजिक रूप से रह रहा है, बड़े बड़े आश्रमों में रह रहा है, वो इन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से अछूता नहीं है। उसे भी सारा कुछ, मतलब धन दौलत, वैभव, इज्जत, सम्मान, लग्जरी, सेलिब्रेशन, रिबन कटिंग, मतलब उसे सब कुछ चाहिए। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो भाई मेरा सर, और आप समझ गए होंगे जो कहने का मतलब है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसे आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सतही तौर से आप नहीं समझ सकते। आप तो कहोगे अरे बाबा, ये पप्पू भाई, ये उड़ी उड़ी बाबा, ये JTS बाबा, ये सॉफ्टवेयर बाबा, इंजीनियर बाबा क्या बोल रहा है? तो मैं कह रहा हूँ कि आई एम ओके। उमेश कुमार नाम है मेरा, प्रचार थोड़ा काम है मेरा। तो मेरा कई नाम है, PK भी कह सकते हैं। अब PK का मतलब पप्पू कुमार होता है, PK का मतलब प्रेम कुमार भी होता है, और PK का मतलब कुछ और भी होता होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओके वाली, मतलब लॉजिकल बातें। अगर आप चीज़ों को समझ पाए, आज के टाइम में जितने भी गुरु हैं, घंटालों के अलावा कुछ काम नहीं है। वो तो खुद मिसलीडेड है, आपको भी मिसलीड कर देंगे। तो जो सबसे बढ़िया, जो शॉर्टकट मैंने देखा गुरु को पाने का, वो है भगवत गीता। भगवत गीता, अगर आप विश्वास करें तो हमें किसी और गुरु की ज़रूरत नहीं है भाई स्पिरिचुअल पथ पे आगे बढ़ने के लिए, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। जबान थोड़ी थोड़ी हो सकता है गड़बड़ हो, बट जो एसेंस है, जो बातें हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो समझ जाइए कि भाई मतलब क्या बताना चाहता हूँ। और आप मुझे सालों से जानते होंगे, महीनों से जानते होंगे, तो थोड़ा समझ गए होंगे कि इधर उधर की बातें होती हैं, बट जो एसेंस है ये है कि आज के समय में जितने गुरु हैं, ऑलमोस्ट आप देखें बहुत से स्कैंडल हुए हैं। ओ बाबा कौन से थे? बाबा राम रहीम, हीरो भी, सुपर हीरो भी एकदम, गाना भी, डांस भी, सब कुछ। ऐसा नहीं कह सकती बाबा नहीं हो सकते, लेकिन बाबा बनने की क्या ज़रूरत है सब चीज़ों में? भाई हो सकता है, मतलब वो भगवान बहुत कलाओं के साथ आते हैं, तो भगवान सारे चीज़ का अपने एग्जिबिट करते हैं। तो हो सकता है ऐसे लोग अपने आप को मानते हों कि भाई वो भी
भगवान के कुछ स्पेशल बंदे हैं जो डांस भी करेंगे, गाना भी गाएंगे, आश्रम भी चलाएंगे, साधु सन्यासी जैसा भी जीवन जिएंगे, हीरो जैसा भी मतलब जीवन जिएंगे, फैशन स्टाइल भी मारेंगे, गाड़ियाँ उनकी देखा होगा आपने क्या क्या, मतलब कैसे। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो काम क्रोध मद लोभ को छुड़ाने वाले बाबा हैं, तो क्या ऐसे बाबा रियली में आपको मिल रहे हैं? क्या ऐसे गुरु हैं समाज में जो खुद उन्हीं चीज़ों से ओतप्रोत हैं? तो आपको क्या छुड़वाएंगे, आप उसको क्या उनसे विमुक्त करेंगे? एक नहीं लॉजिकल है। तो मैं कह रहा हूँ इन सबसे अच्छा ये है कि हम गुरुओं को, घंटालों को ढूंढना बंद करें, उनकी बात को मानना बंद करेंगे। और एक चीज़ जो है भगवत गीता में बताई गई है कि हम भगवान को भी गुरु बना सकते हैं, ऐसे मतलब उनका शिष्य हो सकते हैं। हम भगवान को सारे रिश्तों के साथ साथ उनको हम अपना गुरु भी बना सकते हैं अच्छी तरह से। ये बात भगवत गीता में 2.7 में दिया गया है। अब उसमें एक श्लोक है, कार्पान्य 205 स्वभाव पृच्छामि त्वामि धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब इसका संस्कृत भी बहुत बढ़िया मेरे नहीं बता रहा हूँ। श्लोक 2.7 आप देखिएगा, उसमें कृष्ण से के सामने अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, हे माधव, मैं अपने कर्म दोषों के कारण, मतलब अकर्मण्यता के कारण मैं कंफ्यूज हो गया, टोटली आई एम कंफ्यूज कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं कुछ नहीं जानता, और इसलिए मैं असमर्थ हूँ किसी भी चीज़ को जज करने में, किसी चीज़ को सही गलत समझने में। तो आप मेरे गुरु बन जाइए और मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ। इस तरह से वो अर्जुन ने पूरी तरह से अपने आप को उनके सामने समर्पण कर दिया, मतलब एज ए शिष्य। तो सोचिए, भगवान को तो जानते थे कि ये भगवान है, और वो अर्जुन जो थे आप जानते ही हैं। तो मतलब अर्जुन अगर भगवान को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए गुरु, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। तो ये भगवत गीता भाई अर्जुन के लिए सिर्फ अप्लीकेबल तो नहीं है ना, ये तो पूरी मानवता के लिए, किसी के लिए भी है जो भगवान को मानता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम भगवान को ही गुरु मान ले अपना, तो सबसे बड़ा कल्याण हो जाएगा। हमको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को खोजने की ज़रूरत नहीं। और गुरु भी क्या, भगवान से ही जोड़ते हैं। अगर अच्छे वाले गुरु होते हैं, भगवान कभी गुरु, अच्छे वाले गुरु कभी अपने आप की पूजा नहीं करवाते हैं, वो आपको कनेक्शन दे देते हैं भगवान का। और यहाँ तो डायरेक्ट भगवत गीता की जो बातें हैं सभी भगवान की ही बातें हैं। तो इस तरह भगवान को गुरु मान लें, भगवत गीता को गुरु मान लें, तो हमारी नैया पार हो जाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको बताया बहुत से वर्जन्स हैं, लेकिन भगवत गीता में अगर आप देखेंगे तो इस्कॉन का जो वर्जन है, इस्कॉन स्पेशली मैं प्रीफर करता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ लोगों को, अगर भगवत गीता पढ़नी है तो इस्कॉन की पढ़िए। उसकी जो व्याख्या है, जो पर्पट है, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, वो बहुत ही उच्च क्लास का है। क्योंकि प्रभुपाद को अगर जानते हैं तो मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी भक्त हैं भगवान कृष्ण के, उनमें सर्वोपरि वो हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में उन्होंने भगवत गीता का प्रचार किया, इस्कॉन के टेम्पल पूरी दुनिया में खुलवाए, और पूरी दुनिया में सनातन धर्म का अगर परचम कोई लहराने वाला है तो प्रभुपाद जी हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। इस्कॉन के बारे में बहुत सी ऐसी भी बातें फैलती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम यह है कि वो आप जुड़ते हैं तो भक्ति और भावना से ओतप्रोत चीज़ें होती हैं, भगवान कृष्ण से वो जोड़ते हैं, भगवत गीता से जोड़ते हैं। तो इससे बड़ी चीज़ें क्या हो सकती हैं? रही बात कलयुग में, कहाँ पे 100% सत्यता है? घंटालों, गुरु घंटालों से तो सो बेटर है कि हम यहाँ से जुड़ें, चाहे उनके टीचिंग्स को, उनके जो पब्लिकेशंस की बुक हों उनको फॉलो करें, तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। तो मैं कहता हूँ भगवत गीता अगर पढ़ते हैं आप तो वही पढ़िए। उसी के वर्जन्स बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही सही हैं, और जो मीनिंग होनी चाहिए वही है। बाकी का तो इधर का ऐसी की तैसी, मतलब तमाम तरह की टिप्पणियाँ, और भगवान को एज भगवान नहीं माना गया, भगवान कृष्ण को परमेश्वर नहीं माना गया, वो अपना ओपिनियन लाद देते हैं। लेकिन अगर इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, भगवान के ही बारे में सारी कुछ बताई गई हैं, और
भगवान के जो स्वयं के वक्तव्य हैं वो हमारे दिलों को डायरेक्ट छूती हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो उस श्लोक के 2.7 को अगर पढ़िए, स्पेशली कई बार पढ़िए। मैं कहता हूँ कि अगर अर्जुन भगवान को स्वयं गुरु बना सकते हैं तो हम भी भगवान को गुरु बना सकते हैं। साक्षात हमारे सामने नहीं है, लेकिन भगवत गीता के रूप में है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ प्रेम से बोलिए। हरि ओम।